मैं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव की रणभेरी मच चुकी है। 2024 का चुनाव कभी भी हो सकता है और चुनाव आयोग कभी भी लोकसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है। इस बीच अमेठी में भी चुनावी सरगर्मी पूरे समाप्त पर है। स्मृति ईरानी लगातार चैलेंज दे रही हैं कि अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते हैं तो वो चुनाव हार जाएंगे। उन्होंने अमेठी में बहुत विकास किया है और अमेठी में उनके अलावा कोई जीत नहीं दर्ज कर सकता है। जनता क्या सोचती है, यही जानने के लिए आज हम आए हैं। अमेठी लोकसभा की विधानसभा सीट है अमेठी, और उसमें एक ग्राम पंचायत है सरुआवा। सरुआवा गांव में हम आए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। ये लोग हैं सरुआवा ग्राम पंचायत के। इसमें कुछ नए वोटर हैं, कुछ पुराने वोटर हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या सोचते हैं, क्या विकास हुआ। ये स्मृति ईरानी के साथ जाना चाहेंगे या इनका चयन कुछ और ही होने वाला है। तो क्या नाम है आपका? ब्रजेश तिवारी मेरा नाम है। ब्रजेश तिवारी जी। ब्रजेश तिवारी। हाँ, ये बताइए अब की बार क्या मुद्दा है आपके लिए? वोट किस मुद्दे पे दे रहे हैं? हम वोट भाजपा को देंगे। भाजपा को देंगे? हाँ, भाजपा को देंगे। भाजपा पार्टी को हम वोट देंगे। बाकी स्मृति ईरानी को व्यक्तिगत नहीं दे रहे हैं, भाजपा को दे रहे हैं वोट। स्मृति ईरानी से क्या समस्या है आपको? समस्या है हमारे गांव में न कभी आना न जाना, न कभी कोई विकास करना, न कुछ करना। जो प्रधान कहे उसको करना, ये सब समस्याएं हैं उनकी हमारे। वो सांसद हैं, एक सांसद के अंडर में पूरा जिला होता है। अगर वो ग्राम पंचायतें ही घूमने लगेंगी तो बाकी काम कैसे होगा? मेनका गांधी क्या कर रही है? कम से कम लगभग साल से 2 साल से हफ्ते में 2 बार 3 बार, क्या यही है? स्मृति ईरानी के पास टाइम नहीं है तो क्या फायदा है इसे सांसद से? बताइए आप हमको। नहीं, स्मृति ईरानी जब से जीती हैं कभी उन्होंने इधर देखा है? कभी आया है ग्राम? मान लीजिए स्मृति ईरानी ने, ये बताइए योजनाओं का लाभ, केंद्रीय योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। हम लोग कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। मोदी जी दे रहे हैं, स्मृति ईरानी की तरफ से कुछ भी नहीं है। आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमन सिंह है। कितनी बार वोट डाले हैं? पहली बार। पहली बार डालने जा रहे हैं? तो ये बताइए, आप पहली बार डालने जा रहे हैं। स्मृति ईरानी कहती हैं हमने 1 लाख आवास दिया, 2 लाख से ज्यादा को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया। आपके गांव में ये योजनाएं नहीं पहुंची? योजनाएं पहुंची है, हमारे यहाँ दलाल लग जाते हैं उसमें। उन्होंने नहीं दिया है। उन्होंने नहीं दिया, मोदी सरकार ने दिया है। मोदी जी उनका क्या, उनके कोई महत्व नहीं है यहाँ। अगर मोदी जी ने दिया है और आप लोग स्मृति ईरानी को हरा देंगे तो मोदी कैसे सशक्त होंगे? सशक्त हो या ना हो, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। इनको हटा दिया जाए, दूसरा प्रत्याशी ला के खड़ा कर दिया जाए, उसको वोट देंगे। नहीं तो कांग्रेस को ही वोट देंगे हमारे यहाँ से। ये एकदम। कांग्रेस के बारे में आप बात कर रहे हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी तो वायनाड भाग गए। वायनाड कोई भी आए, वायनाड राहुल गांधी गए हैं ना। कोई तो लड़ेगा कांग्रेस यहाँ से, उसी को वोट देंगे। नहीं, वोट ही डालने नहीं जाएंगे बूथ पे। नहीं तो स्मृति ईरानी तो कहती है मैंने विकास किया है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे आकर के यहाँ दिखाए ना कि हमारे यहाँ रास्ता कैसे है, सरुआओं में क्या किया गया है, वो दिखाया जाएगा ना आपको। हम दिखाएं, चलिए। एक लोग बोलिए, एक लोग। सरुआओं में क्या किया गया है, चलिए हम दिखा रहे हैं। यही बगल में है। कांग्रेस के जमाने में एक पक्की सड़क मिली है, दूसरा भाजपा के जमाने में क्या मिला है, हमको दिखाएं आके। कोई एक ऐसी चीज दिखाएं कि हाँ खड़ंजा बैठा हो। क्यों ग्राम पंचायतों में जो है तालाब बन रहे हैं, सड़क बन रही है। हम कह रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप चल के हमारे साथ दिखाइए कौन सा तालाब सुंदरीकरण हुआ है, क्या कच्चा बना हुआ है, आप दिखाए हमको। आप यानी सरुआओं में कोई काम ही नहीं हुआ होगा ना, केवल दलाल के माध्यम से ही हुआ होगा जो होगा। या प्रधान जो कह देगा यहाँ मोहर लग गई है, या प्रधान हम वर्तमान का हो। ये बताइए आपको सबसे ज्यादा आपत्ति किस बात पे है? हमें भैया देखिए, आप स्मृति ईरानी से पूछ लीजिए कि 5 साल में हमारे यहाँ कोई मरा है या कोई जिंदा हुआ है या कोई समस्या आई हो, उसको पूछने आई। 5 साल में पूछिए उनसे। हम मान लेंगे कि कोई कुछ कहता है या नहीं कहता है, उसको हम मानेंगे। हम वोट भी डाल देंगे स्मृति ईरानी को, लेकिन आ करके हमसे सवाल जवाब करें कि हाँ हमने किया है या नहीं किया है। आइए दिखाएं हम आपको रास्ता। बेचारे परेशान हो रही जनता। हम रविकांत तिवारी हमारा नाम है। रविकांत तिवारी। कहीं आप कांग्रेसी तो नहीं है? कांग्रेसी नहीं है हम। इसके पहले हमने भाजपा को वोट दिया, उसके पहले भी हमने भाजपा को वोट दिया, उसके पहले कांग्रेस को वोट दिया। हम इस बार 4 या 5 बार वोट डाल चुके हैं। इस बार हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे यहाँ से, ऐसा रहा तो। हमें वोट नहीं डालना है। अमित सिंह। पहली बार वोट डाल रहे हैं। कौन जीत रहा है अमेठी से? अमेठी से विधानसभा से कांग्रेस ही आएगी।
विधानसभा से, यानी अमेठी विधानसभा में हाँ। कांग्रेस को वोट मिल रहा हाँ। है। कारण क्या है? स्मृति ईरानी कहती हैं मैंने बहुत काम कर दिया है, इतना काम कभी हुआ ही नहीं, 70 सालों में नहीं हुआ। अभी हमारे नज़र में तो कुछ नहीं हुआ। क्यों? आवास दिया, शौचालय दिया, और ये जो है सामुदायिक शौचालय ग्राम पंचायतों में बन गए। ग्राम सभा सरवाओं क्षेत्र में कितना शौचालय या कितना वो आवास योजना कितना मिला है? शौचालय का छोड़िए यार, हम कह रहे हैं हमारा ही घर, हमारा नाम संतोष कुमार कनौजिया, सरवावा ग्राम सभा सरवावा, पूरे कहारन का पुरवा, वहाँ के रहने वाले संतोष कुमार कनौजिया। हमारे आप पास में ही चल के देख लीजिए, एक भी लैट्रिन नहीं बनी है, ना तो हमारे घर में कॉलोनी किसी को मिली है। तो हम कैसे मान लें? कागज़ के पन्नों में केवल लिख के दे दें कि हम मतलब सारा काम कर दिए तो सारा काम हो गया। मतलब आप कहना चाहते हैं इनकी सरकार में भ्रष्टाचार बहुत हुआ है? भ्रष्टाचार हुआ हो ना हुआ हो उसकी बात की बात है, लेकिन जो हमारे पब्लिक, हमारी बीच जनता चाहेगी, हम कांग्रेस को वोट देंगे तो देंगे। आप आइए, इधर आइए। आपका नाम क्या है, पहले ये बताइए। अरविंद तिवारी। क्या समस्या है? क्यों आप लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी अब की बार आ जाएंगी? समस्या ही समस्या है ना। आप बताइए, कुछ तो समस्या बताइए। अब जो बता रहे हैं सब वही समस्या ही है, उसके अलावा और कोई समस्या एक बात कही जाती है कि हमारा पशुओं की समस्या बहुत ज्यादा, वो तो बहुत ज्यादा है, अतिशय है। कहाँ ले जाएं? मान लो गाय है, बछिया, उसको तो पाल लिया, अब सांड को किस जगह ले जाया जाए? भाई सांड अगर हो गया, बैल हो गया, तो उसको कहाँ ले जाओगे? पहला चीज तो, और दूसरा चीज जितना आपके पास साधन है उतने ही रखोगे, उसके बाद में छोड़ना ही छोड़ना है। जब बिक्री नहीं है छूटेगा नहीं। तो ये तो स्मृति ईरानी जी ने नहीं किया था, ये तो योगी जी ने बंद किया है ना। और आप लोग ही हिंदू हैं, आप लोग ही कहते थे कि कभी जो है गौ हत्या बंद हो, उन्होंने हत्या बंद करवा दी, तो छोड़ने वाले तो आप लोग ही हैं ना। बंद क्या हुआ? कहाँ हो रही है गोकशी? कहीं हो रही है? तो इनको लेके कहाँ जाओगे? इनको लेके कहाँ जाएंगे? यहाँ ये, आप यहाँ ये दूर से मत बात करिए भाई, आप लोग फ्रेम में आइए, इधर आइए। नहीं तो जाएगा कोई कहाँ लेकर के, ये तो बताइए। क्या क्या कह रहे हैं आप? हमारे यहाँ टिकरी है यहाँ पे अमेठी जिला में। यहाँ से शाम को ट्रक लगती है, ट्रक पे कुछ बंदे हैं, वहाँ पे लदाते हैं उसको। टिकरी में तो गौशाला है। गौशाला है, उसी गौशाले के पीछे से लाते हैं, उसके बाद ले जाते हैं कटने के लिए। हम खुद देखे हैं। यानी खुलेआम जो है गौ हत्या हो रही है इस सरकार में, और केवल नाटक किया जा रहा है। नाटक किया जा रहा है, ट्रक पे लगते हम खुद देखे हैं। और कोई समस्या यहाँ पे, कोई कारण ऐसा जिसकी वजह से आप लोग स्मृति ईरानी से नाराज हैं? हमने नाराजगी किसी चीज की नहीं, हमारे यहाँ सुविधा कोई है ही नहीं। नाराजगी क्या बताएं आपसे? कोई सुविधा नहीं है, ना यहाँ बारात घर है, ना यहाँ कोई ऐसी चीज है जहाँ के पंचायत भवन है, कोई चीज की सुविधा नहीं है यहाँ। क्या हम नहीं, हम यहाँ के क्षेत्र के सबसे पीछे हैं, तो इसका हमारा कोई काम ही नहीं है, हमारी कोई इज्जत वैल्यू है नहीं। वोट ले लो, काम खत्म उनसे। स्मृति ईरानी के राज में भी यहाँ सरवाओं का विकास नहीं हुआ। भाई साहब, कांग्रेस के जमाने में एक सड़क बनी है पक्की, वही आज उसी पे हम चल रहे हैं, और दूसरी सड़क भाजपा ने कहाँ बनवाई आके दिखाइए। खाना पूर्ति ना करे, बस मरम्मत नहीं भैया, आप देख लीजिए चल के। आप भी इधर आइए, आइए। अच्छा ये बताइए, स्मृति ईरानी जी कहती थी, अभी भी कहती हैं कि वोट अगर पड़ा इसमें पूरी अमेठी उनके साथ है। आप लोग कह रहे हैं हम बता रहे हैं सरुआवा में 50% वोट पा जाएंगे, तो बताएंगे आकर के। हम एक छोटे से गांव में जिसमें से 200 वोट है, उसमें से 50 मिल जाएगा, तो आकर के बताएंगे कि हाँ हम 200 वोट में से 100 वोट पा गए। केवल सरुआवा में एक छोटा सा गांव माल का पुरवा है, कहारन के पुरवा की बात नहीं, माल का पुरवा प्रॉपर ब्राह्मण समाज है, अदर भी जात हैं इसमें, वो ये बता देंगे आकर के कि हम इसमें से 100 वोट लेके गए हैं। नहीं तो चुनाव बहिष्कार निश्चित है इस बार। यहाँ कुछ नहीं हुआ है, आपको हम चल के दिखा सकते हैं। नेताजी आए, आप करके कोई मोदी जी आए, योगी जी आए, या कोई भी आए, वो सड़क दिखाएंगे हम, आप जिस पे से हमें चलना है। हम इधर से जाते हैं, कहाँ जाएं बताइए? उसी एक पक्की सड़क पे उसकी भी मरम्मत नहीं होती। वोट लग गया है कि लो लग गया है, यहाँ मरम्मत हो गई। कहीं कहीं हम लोग गए तो लोग कैमरे पे बोलना नहीं चाहते, कहते हैं हमें डर लगता है हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। बुरा हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मार दिया जाएगा बस, इसके आगे कुछ नहीं होगा ना। होगा कुछ बताइए आप? नहीं, आपको भी लगता है कि जो नहीं, हमें किसी का डर नहीं है। हाँ। ये प्रजातंत्र है, इसमें मोदी योगी का राज है, इसमें गलत करोगे तो बताओ उनसे, वो सुन रहे हैं, लाइव देख रहे हैं।
सरुआओं का विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ भाई साहब। 2 साल कांग्रेस के जमाने में एक सड़क बनी है पक्की, वही आज उसी पे हम चल रहे हैं। और दूसरी सड़क भाजपा ने कहाँ बनवाई, आके दिखाइए। खाना पूर्ति ना करे बस, मरम्मत नहीं भैया। आप देख लीजिए चल के, आप भी ना नहीं आइए। अच्छा ये बताइए, हाँ। स्मृति ईरानी जी कहती थी, अभी भी कहती हैं कि वोट अगर पड़ा इसमें पूरी अमेठी उनके साथ है, आप लोग कह रहे हैं हम हम उनके साथ। बता रहे हैं सरुआवा में 50% वोट पा जाएंगे तो बताएंगे आकर के। हम एक छोटे से गांव में जिसमें से 200 वोट है उसमें से 50 मिल जाएगा तो आकर के बताएंगे कि हाँ हम 200 वोट में से 100 वोट पा गए। केवल सरुआवा में एक छोटा सा गांव माल का पुरवा है, कहारन का पुरवा की बात नहीं, माल का पुरवा प्रॉपर ब्राह्मण समाज है, अदर भी जात हैं इसमें, वो ये बता देंगे आकर के कि हम इसमें से 100 वोट लेके गए हैं। नहीं तो चुनाव बहिष्कार निश्चित है इस बार। यहाँ कुछ नहीं हुआ है, आपको हम चल के दिखा सकते हैं। नेताजी आए आप करके, कोई मोदी जी आए, योगी जी आए या कोई भी आए, वो सड़क दिखाएंगे हम, आप जिस पे से हमें चलना है। हम इधर से जाते हैं, कहाँ जाएं बताइए? उसी एक पक्की सड़क पे उसकी भी मरम्मत नहीं होती। बोर्ड लग गया है कि लो लग गया है, यहाँ मरम्मत हो गई। कहीं कहीं हम लोग गए तो लोग कैमरे पे बोलना नहीं चाहते, कहते हैं हमें डर लगता है हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। बुरा हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मार दिया जाएगा बस, इसके आगे तो कुछ नहीं होगा ना। होगा कुछ बताइए आप हमसे। नहीं, आपको भी लगता है कि जो नहीं, हमें किसी का डर नहीं है। हाँ। ये प्रजातंत्र है, इसमें मोदी योगी का राज है। इसमें गलत करोगे तो बताओ उनसे, वो सुन रहे हैं, लाइव देख रहे हैं कि उनकी जनता के साथ क्या हो रहा है। मतलब वो गलत तो कर नहीं रहे हैं, इनके पीछे जो लगे हुए हैं वो गलत कर रहे हैं। आपका मतलब है स्मृति ईरानी के साथ जो अमेठी में जुड़े हुए हैं हाँ। वो सब गलत है? गलत सब नहीं है, हाँ। जिसको लगा दिया गया। चलिए यहाँ देखिए आप सरुआवा ग्राम सभा एरिया में है, नहीं पहुंच रहा है तो गलत है। आप बताइए हम जब क्या वहाँ कर पे सकते हैं? पहुंचोगे क्या हुआ, अभी क्या तक विकास हर हुआ, जगह तभी तो सही होगा। टोटी भी लग गई है, हर जगह ग्राम सभा सरुआवा ये कैसा है जो कि जिसमें कुछ ना हो बताइए? केवल नाली खुदा करके पाइप डलवा दिए, काम खत्म। हर जगह वो भी हैं? पाइप भी पूरा खेल मैदान तक नहीं है यहाँ। अच्छा, जो भी है वो जोता गया है। आप लोगों ने इसकी शिकायत कभी कहीं की? किससे करें, कोई सुनने वाला नहीं। हम एक कॉलोनी की दरखास्त आएगा नहीं, शिकायत जाएगी। कॉलोनी की दरखास्त दे के गए थे, तो हमारी सबकी कट गई थी। हम कॉलोनी की दरखास्त दे के डीएम साहब के हाथ में दे के आए थे। उसके बाद जांच हुई, हमें पता ही नहीं लगा। हमारा घर साला अब भी चद्दर पड़ी, आप चल के दिखाएं हम आपको। आप तो ब्राह्मण हैं, कहते हैं कि भाजपा तो ब्राह्मण समर्थक है। ब्राह्मण समाज जो है भाजपा के साथ था। ये नहीं है कि उसकी ऐसे मारते रहो तो क्या कहते ब्राह्मण समाज उसी में रहेगी। पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ तो है नहीं। अंगूठा टेक नहीं है। वो बुजुर्ग थे जो अंगूठा टेकते, जिसको आए उसी को देते रहो। भैया वो हमारी कांग्रेस है, वो हमारी भाजपा है, वो सपा है, ये नहीं है। ये पढ़े लिखे हैं, ये सब पढ़े लिखे रहेंगे और देंगे नहीं वोट। हम इस बात को एकदम कन्फर्म कर रहे हैं इस टाइम। नहीं पूछ लीजिए, ये देंगे, पूछिए इनसे। आप देंगे भाजपा को वोट? कैसे रहेगा इनके साथ तो? नहीं देंगे, भाजपा को वोट दे रहे हैं 2024 में। अभी सोचा जाएगा, अभी बताएंगे नहीं। यानी आप गुपचुप मतदान करेंगे? नहीं, बिल्कुल मतदान गुपचुप होगा। नहीं, अभी सोचेंगे हम कि बहिष्कार क्या हो गया करना है हमको। अच्छा, हाँ, यानी सरुआवा ग्राम पंचायत अब की बार चुनाव बहिष्कार करने के मूड में है? मूड में है। केवल सरुआवा प्रॉपर की बात हम आपसे नहीं किया, उस बार भी नहीं की, अब भी नहीं कर रहे हैं। हम अपने आपके यहाँ पूरे माल के पुरवा की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ है, हम उसके लिए बहिष्कार करेंगे। हम अपने यहाँ से वोट डालने नहीं जाएंगे वहाँ। मतलब मोदी योगी से बैर नहीं और स्मृति ईरानी के खैर नहीं? स्मृति ईरानी से बैर रहे हैं, जो उनके चमचे हैं, जिसकी वजह से वो काम नहीं हो रहा, उससे बैर है हमें। किसी आदमी से बैर है? स्मृति ईरानी कहती है बहुत समय लगातार वो अमेठी आती हैं और कहती हैं बताए अमेठी आती हैं तो उसी तरफ आए। आइए बैठ गई। यहाँ कम से कम 13-14 किलोमीटर का क्षेत्र है इनका, इधर भी तो आ सकती थी। यानी वो ग्रामीण इलाकों में नहीं जाती, बस केवल शहरी में जाती है, सिटी इलाके में जाती है, ग्रामीण इलाके में नहीं आती हैं। जन समस्याओं से उनका सरोकार नहीं है। राहुल गांधी हारे थे तो उनके जो चमचे लगे थे, उनके साथ जो कार्यकर्ता थे, वो पक्की सड़क घुमाते थे उनको। इसकी वजह से पिछली बार वो चुनाव हार गए और इस बार यही होगा इनके साथ। ये पक्की सड़क घूम के आती हैं और पक्की घूम चली जाएंगी आराम से। इस बार भी हार जाएंगी चुनाव। तो ये बताइए, स्मृति ईरानी जो कहती है कि सब कुछ एकदम चकाचक है, वो गलत है? अब आप सुन ही रहे हैं जनता के सामने। आप भी तो जनता है। हम भी तो जनता ही हैं। हम तो भाई कह रहे हैं कि अगर नहीं किए हैं तो जैसे हमारे जनता गांव की है, उसी जनता में हम भी हैं। तो हमारे जहां गांववासी जाएंगे वहीं संतोष कुमार भी जाएंगे। नहीं, क्योंकि हमारा सबका सहयोग है। अभी आप कुछ बता रहे थे, कुछ अलग बता रहे थे। बताइए क्या अलग? अभी आप क्या कहते हुए उठे थे कि क्या गड़बड़, क्या आपका नहीं बना है? अरे हाँ, लैटरिन की बात है।
आप कह रहे हैं सबको लैटरिन मिल रही है। नहीं, मुझे जो जानकारी है पूरा अमेठी ODF घोषित हो गया, मतलब शौचालय विहीन रहा ही नहीं कोई ग्राम पंचायत। हम यहाँ बगल में 4 घर हैं, चारों घर में एक भी बाथरूम नहीं बना है अभी तक। 4 घर हैं, लैटरिन बाथरूम कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए, राशन सबको मिल रहा है? राशन मिल रहा है, महीने में एक बार फ्री मिल रहा है। अगर उसमें से अगर 5 किलो राशन मिल रहा है तो उसमें से समझ लीजिए कि 1.5 किलो कटा हुआ है। यानी 5 किलो में 1.5 किलो कटा? हाँ, ये तो तय है कि उतने में, जैसे कि हम 5 जन है, 5 परिवार तो 25 किलो होता है, तो 25 किलो में मान लीजिए कि 22 या 21 किलो मिलेगा हमको। 18 किलो 20-21 तो मिलेगा ही। 20 मिलता है। ये सब जनता, जितने लोग यहाँ खड़े हैं सब जानते हैं कि इतना मिल रहा है। अब हम किससे जाके अपील करें कि बाबू साहब ये कर दीजिए, फलना ढंग ये कर नहीं, दीजिए। इस सरकार में तो IGRS है, CM हेल्पलाइन है, आप घर बैठे फोन से शिकायत कर सकते हैं। हमने 10-76 एप्लीकेशन डालने के बावजूद काम नहीं हुआ, यहाँ पे आकर के जांच करके चले गए, तो हम किससे 4 कहें? बार डाला गया, तब रास्ता तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो किस चीज की शिकायत करेंगे? जाइए यहीं बगल से देखिए, जिस रास्ते से आए हैं, संतोष कुमार के घर के बगल से देखिए, कोई खड़ंजा नहीं, रास्ता बंद। अभी गिर पड़े गाड़ी है तो तालाब में घुसे। इसी रोड से आप जाइए, पिच रोड से गांठ भर पानी भरा रहता है, इतना नीचे बना हुआ है। हम लोग पानी में हल्के आते जाते हैं, साधन नहीं आता, कोई साधन नहीं आता जाता है, धंस जाता है। तो क्या उसका निराकरण नहीं होना चाहिए इस सरकार में? अगर कोई मकान बनवा रहा है या कोई किसी की बारात आ रही, या कोई घर में कोई प्रोग्राम फंक्शन है आदमी के, हमारे यहाँ ब्राह्मणों में, या हम लोग कहाँ पूर्व में जितने भी बिरादर लोग हैं, यहाँ बाग में आने में इतनी दिक्कत होती है कि गाड़ी वहाँ खड़ी करके बहन बेटियों को उतार के 1 किलोमीटर पैदल लेके आइए। अच्छा, ये कमियां तो आप प्रधान की बता रहे हैं, इसमें प्रधान जी की तो बता रहे हैं। तो ये PWD वाला रोड किसका है? प्रधान जी ने बनवाया है। यानी PWD का ये रास्ता, ये खड़ंजा तो आप PWD में पानी भरा रहता है। आप मोछा तिवारी है, यानी कि उनके सुपुत्र जो है लल्लन तिवारी खड़े हैं, आप इनसे बात कर लीजिए, इनके यहाँ गांठ भर पानी हो जाती है। यानी जो स्मृति ईरानी कह रही है सब चकाचक है, ऐसा कुछ है नहीं। चकाचक हमारे गांव में तो नहीं है जी, बाकी कहाँ है ये हम नहीं जानते। हम अपने गांव, जैसे आप अपने गांव में है, आपके नात रिश्तेदार भी तो होंगे, वो भी तो कुछ बताते होंगे कैसे उनके साथ क्या बीत रही है, वहाँ क्या माहौल है। नात रिश्तेदार अपनी जगह पे हैं, हम लोग का आना जाना नात रिश्तेदार के यहाँ कभी कभी होता है, तो हम उनसे राजनीति की बात नहीं करेंगे। ये राजनीति की बात नहीं है, जब अच्छा होता है सबके साथ होता है। अच्छा होता है तो जो जिसके लिए अच्छा होगा तो वो तो कहेंगे भाई हमारे लिए तो बीजेपी बहुत अच्छा की है। तो हम तो अगर हमारे लिए अच्छा नहीं कि भैया आपके लिए अच्छा की है तो ठीक है, हमारे लिए तो अच्छा नहीं की तो पूछेंगे क्या हुआ, तो हम बताएंगे कि भाई हमारे यहाँ PWD है तो नहीं। अच्छा ये बताइए, आपका नाम क्या है? प्रेम कुमार तिवारी। प्रेम कुमार तिवारी जी। हाँ। आपके गांव के लोग तो बहुत ज्यादा परेशान है, कह रहे हैं कि इस 5 साल में कुछ हुआ ही नहीं। कुछ भी नहीं हुआ। सरवावा मौजा में अगर कुछ हुआ है कहीं और तो उसकी हम जिम्मेदारी, लेकिन माल के पुरवा में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि स्मृति ईरानी प्रधान के मार्फत चलती हैं, सब कुछ उन्हीं के मार्फत होता है। हमारे सबकी कॉलोनी आई थी, वो भी कट गई। राशन मिलता है 5 किलो तो उसमें 4 ही किलो ठहरता है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि स्मृति ईरानी प्रधान जो कहेगा पंचायत में वही होगा। प्रधान, हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रधान कह रहे हैं, लेकिन कि जो है उनके चमचे जो है क्या हैं, चमचे मलाई काट रहे हैं और जनता जो है धूल फाक ना। हमारे गांव में कोई सौर ऊर्जा है, ना खड़ंजा है, ना सड़क है, ना पानी है, कुछ नहीं है, तो क्या हम करें? हम जनता क्या करें? कौन सी 5 चीज की मांग कर रहे हैं आप? ग्राम सभा सरवावा से पूरे माल का पुरवा अमित सिंह, ठीक है। हमारा 5 चीज का डिमांड है। क्या डिमांड है? डिमांड ये है, अगर इलेक्शन के पहले ये 5 चीज का अगर डिमांड पूरा किया जाएगा तो ग्राम सभा सरवावा पूरे माल के पुरवा से पूरा वोट बीजेपी का ही रहेगा। नहीं किया तो? और नहीं किया तो खुलायाम बहिष्कार है हमारे यहाँ से, हम वोट डालने बूथ पे नहीं जाएंगे। पहला नंबर गौशाला, ठीक है। दूसरा नंबर बारात घर, ठीक है। तीसरा नंबर रोड और चौथा नंबर मैदान, ठीक है। और पांचवा का रास्ता कंफर्म हो। हाँ, क्लियर। इतना आप तो कह रहे थे कि कुछ भी हो आपकी बार स्मृति को वोट ही नहीं डालेंगे। नहीं डालेंगे ना, ये नहीं हुआ तो नहीं डालेंगे। जब हमें कुछ मिलेगा नहीं, 5 साल में कुछ मिलना नहीं है, जीत जाएंगे फिर 5 साल बैठ गई। घूमेंगे ग्रामीण इलाके में, हमारे यहाँ हम ये चाहते हैं हमारे यहाँ से आए तो हमको पहले ना तो खेल मैदान हमारे बच्चों के पास, ना कहीं बारात आ जाए तो इसी एक बाग में है, वो भी आने का रास्ता नहीं है कहीं का। उधर कच्चा रास्ता है और इधर भी कच्चा रास्ता है।
हर भैया अपना पूरा नाम पहले बताइए आप। हमारा नाम है सुरेश चंद जायसवाल। तो ये बताइए, अभी आप राजनीति के बारे में कुछ बात कर रहे थे और लोकसभा चुनाव नज़दीक है। स्मृति ईरानी जी कह रही हैं कि अमेठी में जैसा विकास इन 5 वर्षों में हुआ है उतना कभी 70 सालों में नहीं हुआ। इससे आप कितना सहमत हैं? इससे हम कुछ भी सहमत नहीं है। संजय जो कह रही हैं कि उन्होंने कहा सिलेंडर भाजपा सरकार कहती है हमने सिलेंडर बंटवा दिया। अरे आपने 1500 सिलेंडर दे दिया, डबल 1200 रुपये रेट कर दिया, तो उसमें आपने क्या एहसान किया? गरीब का ही शोषण सब दिन हुआ, आवाज भी शोषण हो रहा, सभी सरकारी यही कार्य सरकारों का। नहीं, स्मृति ईरानी जी कहती हैं इतना विकास कर दिया, जनता उन्हीं को वोट देगी, इसके अलावा कोई है ही नहीं। अरे कहीं कोई विकास दिखाई दे रहा है? मुंह से कहे थोड़े विकास होता है? क्यों? आवास, सड़क, नाली, खड़ंजा और शौचालय। अब हमारे यहाँ ही भी नाली नहीं बनी, कम से कम 500 मीटर नाली बनने, कोई सुनवाई नहीं होती। कहे बार बार कोई सुने बन जाएगी, कुछ होता है ही नहीं है। आषाढ़ पूरा बरसात खुदाई हो जाती है, रोड खराब हो जाता है, दरवाजा खराब हो जाता है। तो क्या कहना चाहते हैं आप? स्मृति ईरानी झूठ बोल रही है क्या? झूठ बोल ही रही हैं। वहीं शहर में आती हैं, वहीं शहर वालों को सब बताती है, यहाँ तो कुछ देहात दिखाई देता नहीं। अरे अमेठी तो ग्रामीण क्षेत्रों का जिला है यहाँ पे। हाँ, लेकिन वहीं मार्केट में रहती है ना, गांव कभी आके देखे ना क्या व्यवस्था है। मतलब स्मृति ईरानी अंधेरे में है या वो दुनिया को अंधेरे में रखना? हाँ, सोएंगे अंधेरे, दुनिया को अंधेरे में रखना चाहती हैं। तो क्या लगता है आपको 2024 में स्मृति ईरानी यहाँ से जीत कर वापस जाने वाली है? संभव नहीं है, जितना संभव नहीं है। अरे उनके लिए तो कह रही हैं कि राहुल गांधी वायनाड भाग गए। अरे कहने से कुछ थोड़ा होता है, कहने तो कोई अपने मुँह से कुछ भी कहे। आप किसको वोट दे रहे हैं, आप बताइए? हम तो अभी किसी पार्टी संतुष्ट नहीं, संतुष्ट होंगे विचार करेंगे इस पे वोट देंगे। आपको कोई नेता अच्छा ही नहीं लगता? कोई नेता अच्छा नहीं। कारण क्या है आपको नेताओं से? कारण क्या है, सब नेता जो है जनता के दिमाग को हाईजेक कर लिए हैं। जितनी टीवी मीडिया पेपर चिल्लाते उतना जनता सोच समझती है। कहते कुछ और, कहने का भी उनका जरूरत पड़े तो उनका इलेक्शन सबका नंबर रहता है चालू, और इलेक्शन बंद, सबका नंबर खत्म। मतलब आपको नेताओं पे भरोसा ही नहीं? बिल्कुल भरोसा नहीं, 100% कोनो नेता भरोसा नहीं। आपको क्या लगता है नेता जनता को कैसे मूर्ख बनाते हैं? अब जनता को मूर्ख कैसे बनाते हैं? टीवी मीडिया हाईजेक कर लेते हैं, वही दुनिया देखती है। व्यक्तिगत इंसान सोचने की क्षमताएं खत्म हो चुकी हैं, इसलिए इंसान उतने जितना टीवी मोबाइल देखता है उतने बोलता है। मतलब सारा प्रचार तो टीवी पे मोबाइल। अब शिक्षा व्यवस्था में जिसके आप कोरोना काल में इन्होंने कहा कि ऑनलाइन पढ़ी, जिसके पिता के पास क्षमता न हो 10,000 मोबाइल खरीदने को, कैसे बच्चा पढ़ेगा उसका? मतलब नेता सब आपकी नजर में? हाँ, जनता को गुमराह करना इनका कार्य है। किसी पार्टी के समर्थक हैं आप? अरे किसी पार्टी क्या समर्थक हैं, सबका वही है, कोई दाएं से काटता है तो कोई बाएं से। तो आप वोट देते हैं या नहीं? वोट तो अरे वोट तो देना ही पड़े, किसी नहीं भारत में रहना तो आराम तो कहने पड़ेगा, मजबूरी। किसको वोट देते हैं आप? अब देखा जाएगा, जो समय आएगा देखेंगे किसको देना है। चलिए ठीक है। हमारे साथ कुछ माताएं भी हैं। माता जी का आपका घर कहाँ है? आप नहीं बोल पाएंगी, क्या हुआ? आपका नाम क्या है? पहले हमारा नाम है सरोज। सरोज जी। हाँ, हम गए थे चौपाल पे, तो हमारा अभी जो है खड़ंजे का मामला है वो अभी हटा नहीं, जो बीम पड़ी हुई है। और चौपाल पे गए थे, स्मृति ईरानी को पास गए थे दरखास्त लेके, वो बोली कल आएंगे, आई ही नहीं, कोई आया ही नहीं। देख, हम तो आपसे पूछना चाहते थे कि इस चुनाव में किसको वोट दे रही हैं आप? कोई समस्या लेके बैठ गई, क्या समस्या है? स्मृति ईरानी को वोट दे हैं नहीं चाहते हैं, उनको देवे न करब हम एकदम में से। कारण का है? हमारे सबका कोनो समस्या ना समझती है, हम दूसरे के दे वोट, लेकिन उनका ना देव। तो आप सबके यही कहीं हमें रोकी, क्या समस्या क्या है? समस्या क्या है आपकी? समस्या यही सब है कि हमारे सबका घर बीचे में बाटे, हमें सबका रास्ता ना मिलती है, ये सब समस्या है। यहाँ हमारे सबका कतहु सुनवाई ना होती है। नहीं तो कब ये रास्ते पे कब्जा कब किया गया? अरे हो गया 15-20 दिन हो गया। हम कुल दौड़े हैं, अमेठी, मुंशी गौरीगंज, कौनो जगह बाकी ना है, लेकिन हमारा कौनो जगह सुनवाई नहीं ना। कौन है जो रास्ता रोका है? रामबरन। तो कितने लोगों का रास्ता है उधर से? अरे 10-15 घर है। 15 घर का रास्ता है। कैसी जमीन है? उनके खाते की जमीन है क्या? नहीं, हाँ, ग्राम समाज की जमीन हाँ। है। अच्छा, वो जो खड़ंजा लगा था पहले, उस पे जो कब्जा हुआ था, उसी की बात है। वही अभी हटा नहीं हुआ? नहीं, अभी हटा नहीं है। क्यों? आपके चौकी इंचार्ज तो रिपोर्ट नहीं है कि अतिक्रमण हट गया है। अरे चौकी इंचार्ज जब घूस खाए हुए हैं तो और क्या करेंगे?
तो स्मृति ईरानी से आप मिली थी इसमें हाँ से? मिली थी, चौपाल में मिली थी। रात बीतने दो। कहीं रात बीते था, कल आएंगे। कितनी टीम भी कितना दिन हो गया आपको स्मृति ईरानी से मिले इस मामले हो में? गया, तभी 10-15 दिन होता है, इससे कम नहीं यानी होगा। सुबह की बात की थी, 15 हाँ, दिन बीत गया। कहीं खबर नहीं। कितनी टीम भेज दी इंजाम का, मैम इसको हटाइए टीम, पहले आप तब से कोई दिखाई नहीं पड़ा। तो ये बताइए, मान लीजिए हो सकता है स्मृति ईरानी जी भूल गई हो, वो कहती है पूरी अमेठी की जनता उनके साथ है। 7 जनी गई और का 6-7 जनी तो बाहर वोटवा गई के थी। का देमू स्मृति ईरानी के न देमू खड़ंजा रानी को न दे हम हाथ के पंजक दे देव, लेकिन स्मृति रानी को न देव। हाथ के पंजा वाले भाग गए वायनाड, मैं तो उते ना ना तो के का वोटवा देमू। तो केहू जहाँ माँ मर्जी तहाँ देव, नहीं केहू एक न देव। माँ जब सुनवाई न हो तो केहू कोटे न देव। या- सीधी बात। यानी आपका अतिक्रमण आपके रास्ते का हटा नहीं। हाँ। आप लोग स्मृति ईरानी जी के पास गई थी हाँ। और उनके उन्होंने घोड़े भी नहीं। पकड़ी थी। अच्छा, पैर भी पकड़ा हाँ, था। गोड़ पकड़ी थी। एक बात कही थी कि रात बीतने दो, रोवे लागत गई, तब मैं सबके सुनवाई नहीं हुई। तो आप देख रहे हैं, यह जनता बोल रही है और यह बात स्मृति ईरानी जी को भी सुनना चाहिए, विपक्ष को भी सुनना चाहिए। किताबें करना अलग बात है, लेकिन जमीन पर कुछ और ही नजर आ रहा है।